सबसे पहले आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता बहनों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं। दीपावली का महापर्व आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर में साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन हर माता, हर बहन, हर भाई को ध्यान रखनी है कि दीपावली की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीज बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, 5 ऐसी चीज हैं जिन्हें भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर से बाहर कर दिया तो ये आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती है जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीजों को बाहर निकाल दिया तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। और जब एक बार मां लक्ष्मी चली गई तो फिर उस घर में ना सुख रहता है, ना समृद्धि, और ना ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माताएं, बहनों, ये गलती अक्सर हम सब कर देते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज है, इसका क्या काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं चीजों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और जो भी इन्हें बाहर निकलता है वह न केवल अपने हाथ से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि जाने अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलवा देता है। अगर आप वास्तव में समृद्धि चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन सी वह 5 चीजें जिन्हें दीपावली की सफाई में गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दीपावली के इन 5 दिनों में कौन सा पर्व किस दिन पड़ेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि सफाई के द्वारा न कौन सी वे 5 चीजें जिन्हें भूलकर भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीपावली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 8:40 तक का रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। 5वां और अंतिम दिन 22 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का प्रतीक बनेगा। माताएं, बहनों, चलिए जान लेते हैं कौन सी वह 5 चीज है जो घर से गलती से दीपावली के टाइम पर बाहर नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बनती है। पहले है झाड़ू। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक और घर की समृद्धि की रक्षक। दीपावली के समय लोग पुराने झाड़ू को बदलते हुए अक्सर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करने वाला और लक्ष्मी आगमन का मार्ग साफ करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि इसे दीपावली से पहले फेंका जाए तो यह लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। झाड़ू को फेंकने की बजाय किसी पवित्र दिन पर विधिवत बदलना चाहिए और पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में रखकर सूर्यास्त के बाद ही हटाना चाहिए। इसे कभी भी सड़क या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से स्थायी धन, सुख चला जाता है। झाड़ू को आदर पूर्वक रखना यह दर्शाता है कि आप लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसलिए दीपावली की सफाई में से कभी भी बाहर न निकले। भगवान की टूटी मूर्तियों या तस्वीर सफाई करते समय बहुत से लोग पूजा घर में रखी टूटी फूटी मूर्तियों या पुरानी तस्वीर बाहर फेंक देते हैं।
लेकिन ऐसा करना गंभीर धार्मिक भूल है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को कूड़े में डालना या फेंका पाप माना गया है। यह घर की आस्था और ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी माता की कृपा को दूर कर देता है। यदि कोई मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे गंगाजल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रख देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती हैं तो क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी कूड़े में ना फेंक बल्कि शास्त्रीय विधि से विसर्जन करें। चांदी या तांबे के पुराने सिक्के दीपावली की सफाई में कई लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा धन हानि और भाग्य नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के विशेषकर चांदी या तांबे के लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगते हैं। अगर सिक्के पुराने या मेल युक्त हैं तो उन्हें दूध या गंगा जल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में रख देना चाहिए। इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके क्योंकि ये लक्ष्मी के रूप का अपमान होता। कहा जाता है कि जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं वहां धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। दीपावली की सफाई करते समय ऐसे सिक्कों को आदर पूर्वक पूजा घर या तिजोरी में पुनः स्थापित करना चाहिए। कौड़ी या समुद्री वस्तुएं दीपावली के समय लोग पूजा घर की सजावट बदलते हुए कई बार कौड़ी या समुद्री चीज फेंक देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंकर भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को बाहर करना है। वस्तु और पुराणों के अनुसार शंकर और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि अब पुराने हो गए हो या फीके पड़ गए हो तो इन्हें गंगाजल से धोकर पूर्ण स्थापित करें। कभी भी इन्हें कूड़े या सड़क पर ना डालें। दीपावली के दिनों में यदि घर से ऐसी वस्तुएं बाहर की जाए तो लक्ष्मी माता क्रोधित होकर उसे घर से स्थायी रूप से चली जाती है। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि सफाई करते समय इन पवित्र वस्तुओं का विशेष सम्मान करें। तुलसी का पौधा घर की पवित्र ऊर्जा का आधार। दीपावली की सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना को गंगाजल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि दीपावली पर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगते हैं। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे किसी भी स्थिति में बाहर ना करें। तुलसी के पास रख दिया या दीपदान पात्रता दीपावली से पहले सफाई करते हुए लोग कई बार तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दान पत्र बदल देते हैं, परंतु यह शास्त्रों में वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक है। तुलसी घर में पवित्रता लाती है और दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनता है। यदि तुलसी के पास रख दिया आप फेंक देते हैं तो यह उसे स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी स्थायित्व काम हो जाता है। पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगाजल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर फिर से उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। यदि आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाए रखना है, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी बाहर ना करें। मंदिर की घंटी या शंकर घरों में पूजा के लिए जो छोटी घंटी या शंकर रखा जाता है वह केवल ध्वनि का स्रोत नहीं बल्कि घर के वातावरण को पवित्र बनाने वाला शक्तिशाली यंत्र होता है। दीपावली की सफाई के दौरान यदि यह थोड़ा पुराना या जंग लगा दिखाई दे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में लक्ष्मी विरोध माना गया है। शंकर और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देता है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर का धार्मिक स्पंदन कमजोर हो जाता है और प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगाजल से शुद्ध कर फिर से पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी घंटी या शंकर को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए क्योंकि यह लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। तिजोरी या पूजा घर में रखी
चावल की दलिया, घर की तिजोरी या पूजा घर में जो चावल की दलिया या अन्य का पत्र रखा जाता है वह लक्ष्मी की स्थिरता और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है। दीपावली की सफाई में इसे बेकार या पुराना समझकर फेंकना गंभीर गलती है। यह पत्र घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह पुराना हो जाए तो चावल बदलना चाहिए, परंतु पत्र को फेंकने के बजाय गंगाजल से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाइन। कहा जाता है कि जिस घर से पत्र बाहर किया जाता है वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का अनुभव होने लगता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे हमेशा आदर पूर्वक रखा जाए और पुराने चावल को पक्षियों या गायों को दान कर दें। यह पुण्य बढ़ता है और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर का मुख्य दरवाजा या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट, अक्सर दीपावली से पहले लोग मुख्य दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग करते हैं और इस दौरान पुरानी दिल्ली या चौखट बदल देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर का लक्ष्मी द्वारा होता है। यह वही मार्ग है जिससे लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। इसे हटाना या बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो चुकी हो तो उसे बदलते समय नया लकड़ी का भाग पहला गंगाजल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें। फेंक नहीं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्थ किया ओम का चिन्ह बनाएं और दीपावली की रात वहां दीपक जलाएं। यदि यह भाग अपेक्षित या पवित्र किया जाए तो लक्ष्मी द्वारा बंद हो जाता है और घर की संपन्नता घटने लगती है। इसलिए सफाई में इसे कभी ना फेंक। तिजोरी में रखा लाल कपड़ा या पीली चुनरी, घर की तिजोरी या पूजा घर में जो लाल या पीला कपड़ा रखा जाता है वह धन देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर रखता है। दीपावली की सफाई में कई लोग इसे पूर्ण समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यह बड़ी भूल है। यह कपड़ा मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है और इसे फेंकने से धन स्थायित्व समाप्त हो जाता है। यदि यह कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें और नई चुनरी उसके ऊपर रख दें, परंतु पुराने कपड़े को कभी कूड़े में ना फेंक, इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में छोड़ना चाहिए। यह कपड़ा तिजोरी के धन को नजर दोष से बचाता है और वहां निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना है। दीपावली की रात यदि यह कपड़ा मौजूद रहता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए सफाई में इससे बाहर निकलना बहुत बड़ा दोष, समृद्धि और सौभाग्य का संदेश देता है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री, यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से क्या निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल रख, अगरबत्ती के बच्चे, टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें। दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगाजल या गोमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देव प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्या कंपन बढ़ाते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पुरानी या धूल भरी तस्वीर, दीवारों पर लगी पुरानी धूल से ढकी या फटी तस्वीर घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हो, रण या दुख के दृश्य हो या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। यह तस्वीर घर में नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालते हैं। दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीर साफ करें, टूटे फ्रेम बदले और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य भगवान कमल गए या परिवार की मुस्कुराती तस्वीर लगाई। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। बंद या खराब घड़ियां, घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, अलसी और आर्थिक रुकावट का प्रतीक है। दीपावली से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत चालू करवा या घर से हटा दे। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगे ताकि समय और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सही दिशा में हो। खराब घड़ियां घर की तरंगों को रोकते हैं, जिस प्रगति और समृद्धि बाधित होती है। नए वर्ष और नई दीपावली का स्वागत तभी सार्थक है जब घर में समय का प्रवाह निरंतर चलता रहे।
चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का आह्वान करती है और जीवन को गतिशील, ऊर्जावान और संपन्न बनाए रखती है। पुराने जूते चप्पल और फटे कपड़े, फटे पुराने जूते चप्पल और घिसे कपड़े घर की सकारात्मक को अवरुद्ध करते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक, कंपन और दरिद्रता का वास मानी जाती है। यदि यह वस्तुएं अभी उपयोग योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद, वरना दीपावली से पहले निकाल दें। पुरानी वस्तुएं घर में रुकावट और झगड़े का कारण बनती हैं। इसी प्रकार फटे वस्त्र पहनकर पूजा या लक्ष्मी स्वागत नहीं करना चाहिए। दीपावली से पहले सभी पुराने वस्त्र धोकर या नए कपड़े लेकर पूजा करें। ऐसा करने से शुद्धता, ताजगी और सौभाग्य बढ़ता है। साफ कपड़े और स्वच्छ पादुका देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। टूटा फर्नीचर या कांच का सामान, घर में टूटा हुआ फर्नीचर, दरार वाला शीशा या फूटा कांच रखना अत्यंत अशुभ होता है। यह वस्तुएं न केवल सौंदर्य बिगड़ती हैं बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। टूटा कांच विशेष रूप से लक्ष्मी को ऑपरेशन करता है क्योंकि यह टूटे भाग्य और स्थिरता का प्रतीक है। दीपावली से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत करें या उन्हें हटा दें। फर्नीचर पर अलसी और दरिद्रता बढ़ती है। जब घर का प्रत्येक फर्नीचर चमकदार और सुसज्जित होता है तब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत केवल उसे घर में होता है जो बिना दरार, बिना सौंदर्य से भरा हो। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। इससे स्थिर तक ऊर्जा पैदा होती है जो प्रगति रुकती है। दीपावली से पहले इन वस्तुओं को रिसाइकल करें, ठीक करवाया किसी जरूरतमंद को दान कर दें। बंद पड़े गैजेट घर में जड़ता का माहौल बनाते हैं। याद रखें, तकनीकी वस्तुएं भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा है। जब सब कुछ चल रहा हो, घर में गतिशीलता और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए दीपावली के पहले हर बंद या निष्क्रिय वस्तु को हटाकर नए उजाले और आधुनिकता का स्वागत करें। इससे लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है। बासी अनाज और डालें। रसोई घर का हृदय होता है और अन्य लक्ष्मी का स्वरूप। अगर वहां पुराने बासी अनाज रखे हैं तो यह देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। दीपावली से पहले रसोई की अलमारियां खोलकर पुराने दाल, मसाले, आटा और तेल देखें जो खराब हो गया हो उसे हटा दें। नया और ताजा अनाज लाकर अन्य पत्र में रखें। साथ ही उसे पत्र पर हल्दी से स्वच्छ बनाकर अनाम बहु कुर्वित मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। स्वच्छ और ताजा रसोई लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत है। घर के कोनों की धूल मिट्टी, घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी दरिद्रता का वास मानी जाती है। खासतौर पर छत, स्टोर और दरवाजों के पीछे की जगह ऊर्जा अवरुद्ध करती हैं। दीपावली से पहले पूरे घर की गहरी सफाई करें। झाड़ू पोछा के बाद नीम पत्तों या गंगा जल से फर्श पहुंचे और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्या बनता है। साफ सुथरे कोनों में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में दीपोत्सव का योग स्थान है। उदासी या रोती हुई तस्वीर, दीवार पर उदासी, रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीर घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं। यह तस्वीर मानसिक तनाव, झगड़ा और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। अगर वह ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। दीपावली से पहले